करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। आप सभी का स्वागत है सीपी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग बात करते हैं वही कुछ मिसलेनियस टाइप जो आने वाले एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ही बेहतर होंगे। कुछ लोगों का रैंडम डाउट था, जिन्होंने कुछ भेजा भी था, तो उन्हीं सबको हम लोग आगे देखते हैं। ये टाइप अपने आप में ही बेहद खास है हमारे आने वाले एग्जाम को देखते हुए। तो आइए इस टाइप में हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि एक आदमी जो है वो जाता है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्लियरली कहा गया है कि एक आदमी जा रहा है, एक आदमी जाता है। पहले जाता है कार के द्वारा, फिर वो रिटर्न होता है बाइक के द्वारा। क्लियरली है कि वो बोलता है कि वो जाता है ऑफिस पहले कार के द्वारा, फिर रिटर्न होता है बाइक के द्वारा। ये बात उसने बोला है। फिर वो कहता है कि अब अगर वो जाता है अपने ऑफिस साइकिल के द्वारा, अब की बार वो जा रहा है साइकिल के द्वारा और रिटर्न होता है कार के द्वारा, तो उसका 5 घंटा ज्यादा लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह जाता है कार से, तो मैंने माना कि कार से जाने में सी समय लगता होगा। मैंने कहा कि कार से जाने में सी समय लगता होगा, और आता है बाइक से, तो मैंने कहा बाइक से आने में बी समय लगता होगा। और अब क्वेश्चन कहता है कि इस टाइम से उसे 5 घंटा ज्यादा लगता है, जब वो जाता है साइकिल से। तो मैंने कहा कि साइकिल से जाने में CY टाइम लगता है, और फिर वो आता है कार से, और कार से आने में C समय लगता है। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, सिर्फ आप चीजों को समझिएगा, चीजें आसान रहती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने बोला है कि वो जाता है कार से, आता है बाइक से। तो मैंने कहा कार से जाने में C समय, बाइक से जाने में B समय, और इससे 5 घंटा ज्यादा लगता है। 5 घंटा ज्यादा लगता है। कब 5 घंटा ज्यादा लगता है? जब वो जाता है साइकिल से, तो मैंने साइकिल को CY कहा और मैंने कार को C कहा। अब बताइए C से C कट जाएगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि साइकिल बराबर क्या होगा? बाइक प्लस 5 घंटा। मतलब बाइक से 5 घंटा ज्यादा लगता है साइकिल से जाने में, बाइक से 5 घंटा ज्यादा लगता है साइकिल से जाने में। फिर अगेन क्वेश्चन ने बोला है, अगेन लैंग्वेज को अच्छे से सुनिएगा, अगेन क्वेश्चन ने बोला है, और इसने बोला है कि अब वो जाता है कार के द्वारा और रिटर्न भी होता है कार के द्वारा ही। इसका मतलब जाता भी कार से है, आता भी कार से है, मतलब टोटल 2 बार कार का इस्तेमाल करता है, तो उसे टोटल 3 घंटे लगते हैं। तो क्या हम कह दें कि उसे टाइम कितना लगता है? 3 घंटा। तो क्या आप कहेंगे कि कार से जाने में कितना समय लगता है? 1.5 आवर। तो आप कह सकते हैं कि कार से जाने में कितना समय लगता है? 1.5। और फिर आगे क्वेश्चन ने बोला है कि बाइक जो है वो 6 टाइम्स फास्टर है। किससे फास्टर है? साइकिल से। फिर लैंग्वेज में क्लियरली बोला गया है कि बाइक जो है वह फास्टर है, बाइक फास्टर है। किससे फास्टर है? साइकिल से। तो क्या हम कह देंगे कि स्पीड, और आप जानते हैं साइकिल से वो 5 गुना फास्टर है, 6 टाइम्स फास्टर है। तो क्या आप कह देंगे कि साइकिल 1 है तो बाइक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो भी स्पीड होता है उसका उल्टा क्या होता है? टाइम। तो आप कह सकते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा? 1:6। उल्टा इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, जाना तो हर एक बार ऑफिस ही है, इसीलिए डिस्टेंस वही है। तो जो भी स्पीड होगा उसका उल्टा क्या हो जाना है? टाइम हो जाना है। तो आपसे बोला गया कि बाइक 6 टाइम था साइकिल का, तो टाइम क्या हो जाएगा? 1 और 6। और आप जानते हैं हमें कार का टाइम पता है 1.5, और मुझे ये पता है कि साइकिल से बाइक से 5 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ रेशियो से बताइए ये कितना ज्यादा दिख रहा है? तो रेशियो से ये 5 ज्यादा दिख रहा है। अगर आप गौर से देखें तो रेशियो से ये 5 ज्यादा दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक रेशियो से ये 5 ज्यादा दिख रहा है, जो क्वेश्चन के मुताबिक कितना घंटा ज्यादा है? तो आप गौर से देखें वो 5 आवर्स ही ज्यादा है। साइकिल जो है बाइक से 5 आवर्स ही ज्यादा टाइम लेता है, ये 5 आवर्स ही ज्यादा है। तो 5 बराबर क्या है? 5 आवर्स। तो अगर 5 बराबर 5 आवर्स का है, इसका मतलब साफ है, आप कह सकते हैं कि बाइक को
जाने में 1 घंटा लगता होगा, क्योंकि 5 बराबर 5 आवर्स, तो 1 बराबर क्या होगा 1 आवर, और साइकिल से जाने में 6 घंटा लगता होगा, क्योंकि 6 बराबर तब 6 आवर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं रेशियो से ये 1 है, ये रेशियो से 6 है, तो ये जो 1 से 6 कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, और 5 बराबर हमें 5 आवर्स पता है, क्योंकि साइकिल जो है बाइक से 5 घंटा ही ज्यादा लेता है, और रेशियो में भी कितना ज्यादा है 5 ही, तो 5 बराबर 5 आवर्स का, तो 1 बराबर क्या होगा 1 आवर्स, और 6 बराबर क्या होगा 6 आवर्स। मतलब साइकिल से टाइम 6 घंटा लगता है ऑफिस जाने में, तो बाइक से कितना लगता है 1 घंटा, जबकि कार से कितना लगता है 1.5 घंटा। मुझे सबका टाइम पता चल गया, मुझे कार से पता चल गया कि ऑफिस जाने में 1.5 आवर्स लगता है, साइकिल से मुझे पता चल गया 6 आवर्स, और बाइक से मुझे पता चल गया 1 आवर्स। जब मुझे सभी का टाइम पता चल गया, तो अब हम क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है कौन करेक्ट है, सो बताइए। तो सबसे पहला बोला गया कि ही कैन कंप्लीट द होल जर्नी साइकिल इन 12 आवर्स। तो बताइए होल जर्नी साइकिल से जाना है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि साइकिल से जाना भी है, साइकिल से आना भी है। और अगर साइकिल से जाना भी है, साइकिल से आना भी है, तो आप मुझे बताइए साइकिल में हमें कितना घंटा लगता है, तो साइकिल से जाने में हमें 6 घंटा लगता है। तो अगर साइकिल से जाने में 6 घंटा लगता है, तो हम कह सकते हैं कि जाना भी 6 घंटे में, आना भी 6 घंटे में। तो आप खुद हमें बताइए 6 टोटल कितना घंटा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 12 घंटे। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि आप अगर गौर से देखिए तो यहाँ बोला भी है कि 12 आवर्स ही लगते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये 12 घंटा सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, राइट है, क्योंकि साइकिल से जाना भी था, साइकिल से आना भी था। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट का, तो कार इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज साइकिल। तो ये बोला है कि कार जो है वो फास्ट है साइकिल से 4 टाइम्स, तो कार फास्ट है साइकिल से 4 टाइम्स। तो आप जानते हैं इनका स्पीड दिया गया है, इनका स्पीड दिया गया है 4 टाइम्स, किसके कंपैरिजन में, साइकिल के कंपैरिजन में। तो बात साफ है, स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम, और तब आप टाइम बराबर कह सकते हैं कि यह क्या होगा 1:4। और आप गौर से देखिए तो ये बात सही है कि टाइम में कार को 1.5 घंटा लगता है, तो साइकिल को 6 घंटा लगता है। कार को 1.5 घंटा लगता है, तो साइकिल को 6 घंटा लगता है, और ये वाकई में उसका 4 गुना टाइम है, 6 का 4 गुना टाइम, 1.5 का 4 गुना टाइम है 6। मतलब ये सही स्टेटमेंट है कि कार और साइकिल 4:1 है, तो टाइम क्या लगेगा 1:4। और आप जानते हैं कार का टाइम हमें पता है 1.5 आवर्स, और साइकिल का पता है 6 घंटा। तो आप मुझे बताइए ये अगर 1 बराबर 1.5 आवर्स है, तो 4 बराबर क्या होगा, तो वाकई में ये 1.5 का क्या है 4 गुना है। यस एब्सोल्युटली ये 4 गुना है, ये 4 टाइम्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर कार का स्पीड 4 गुना है साइकिल से, तो निश्चित है साइकिल 4 गुना समय लेता होगा कार का, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 भी सही है। अगर हम 3 की बात करें, तो 3 ने बोला है व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस इफ ही कवर्स 1/3 डिस्टेंस बाय कार। अब 1/3 डिस्टेंस कार से ट्रेवल करता है एंड रेस्ट बाइक से ट्रेवल करता है। तो आप मुझे बताइए कार से पूरा टाइम कितना लगता है 1.5 आवर्स। तो बताइए 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 0.5 आवर्स, क्योंकि अगर हम पूरा जर्नी जाते हैं 1.5 आवर्स में, तो 1/3 कार से जा रहे हैं, तो बताइए 1/3 जाने में क्या लगेगा, उसका 1/3 0.5 आवर्स। और वहीं पे रेस्ट अब बाइक से जा रहे हैं, तो बताइए बाइक से पूरा जर्नी ट्रेवल करने में कितना लगता है 1 आवर। अगर गौर से देखिए तो बाइक से पूरा जर्नी ट्रेवल करने में 1 आवर लगता है, तो बताइए 2/3 जाने में कितना लगेगा, तो आप कह सकते हैं 1 आवर का 2/3, और 1 आवर का 2/3 आप कह सकते हैं कितना मिनट हो जाएगा 40 मिनट। तो आप बताइए ये 40 मिनट है, और ये हमारा हाफ आवर्स है, हाफ आवर्स का मतलब 30 मिनट। तो बताइए ये टोटल कितना लगता है 70 मिनट। और यही बात क्वेश्चन ने बोला भी है कि इसे पूरे जर्नी में 70 मिनट लगते हैं। मतलब स्टेटमेंट 3 भी क्या है, करेक्ट है। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। ये कह रहा है कि ऑफिस जाने में आज वो कवर करता है 1/3 डिस्टेंस कार से वो 1/3 जाता है। तो बताइए कार से पूरा टाइम कितना लगता है जर्नी कवर करने में 1.5, लेकिन आज पूरा जर्नी नहीं जाना है, आज 1/3 ही जाना है। तो 1.5 का 1/3, और प्लस अगर वो आगे की डिस्टेंस बाइक से जाता है, तो बाइक से पूरा जर्नी कितना लगता है 1 आवर कवर करने में, बाइक से 1 आवर लगता है। तो बताइए 2/3 ही ना बच गया, क्योंकि 1/3 अगर हम कवर कर लिए तो 2/3 बच गया। तो 1 आवर का 2/3, 1 आवर का 2/3 को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 मिनट्स आएगा, और ये हाफ आवर्स का मतलब 30 मिनट्स। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कितना समय लगता है 70 मिनट।
कहने का मतलब साफ है कि ये तीनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, करेक्ट है। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, इस भाषा को समझिएगा कि आज वो बोला था कि कार जो है वो एज फास्ट एज है किसका, साइकिल का, तो आप कह सकते हैं कि अगर वो 4 गुना फास्ट है तो टाइम भी क्या लगेगा, 1/4 में, और वाकई में ये 1.5 घंटा लेता है तो ये 6 घंटा लेता है, 1.5 का ये 4 गुना है, मतलब ये ट्रू है। प्लीज इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, आने जाने वाली जो ये टाइप है ये अच्छी टाइप में से एक है, इसे ऐसे ही समझिएगा। मुझे कार का समय नहीं पता तो हम सी मान लेंगे, साइकिल का नहीं पता तो CY मान लेंगे, बाइक का नहीं पता तो B मान लेंगे। चलिए इसके आगे अगले दिन हम लोग देख लेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट मिलते हैं।